नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, अपने जो वन्य जीव अभयारण्य वगैरह पढ़े थे, उसमें मैंने सबसे लास्ट में एक चीज बोला था कि अपन एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहता है, जिलेवार जो शुभंकर होते हैं, जिलेवार जो वन्य जीव घोषित किए गए हैं कि उस जिले को उस वन्य जीव के नाम पर जाना जाता है। जैसे आपने जोधपुर का नाम सुना होगा, कुर्जा पक्षी, है कि नहीं। मतलब कुर्जा का नाम आते जोधपुर नाम आता है कि नहीं। जैसे आपने प्रतापगढ़ का नाम सुना होगा, उड़न गिलेरिया। जैसे ही चूरू का नाम सुना होगा, चूरू, काले हिरन, कृष्ण मृग। यानी कि ऐसे कुछ जिलेवार वन्य जीव हैं जो उनके जिलों के नाम पर जाने जाते, उनके जिलों के प्रतीक बनाए गए। अभी बस उनमें तो ये कि एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इतना शानदार, इतना गजब का टॉपिक है कि यहां से 100% क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में। दूसरी बात, मेरे को बच्चे बार बार यही चीज बोलते हैं कि सर ये पशु परिचर के लिए ही है क्या। भाई साहब, ये पशु परिचर को तो दिमाग में रखकर ये वीडियो बनाई जा रहे हैं, लेकिन जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का जीके, कोई भी राजस्थान का एग्जाम ले लो, सब में एक जैसा ही होता है भाई। वो कोई अलग थोड़ी होता है कि राजस्थान जीके में राजस्थान अलग हो जाएगा, पशु परिचर में राजस्थान दूसरा होगा, लैब असिस्ट में तीसरा होगा, कृषि परिचर में ज्यादा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान जीके मतलब राजस्थान जीके यही होता है, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। राजस्थान जी के वही होगा, सेम टू सेम ही होगा। आपको ये सब राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके लिखा हुआ है, उसमें सब में काम आएगा। तो मैं बिना समय को जाया किए अपने जो ये जिलेवार शुभंकर दे रखे हैं, इस जिलेवार शुभंकर के मैं बारे में बात करूंगा। याद कर लेना, बहुत ही गजब का है। दोस्तों, ये जो जिलेवार शुभंकर है, ये प्रत्येक जिले पर एक एक शुभंकर बनाया गया, उस वन्य जीव को उस जिले के नाम से जाना गया। और ये कब घोषित करे थे? 17 फरवरी 2016 को, 17 फरवरी 2016 से ये वन्य जीव शुभंकर जारी किए थे। 17 फरवरी 2016 को एक आदेश निकाला कि प्रत्येक जिले को एक जिलेवार शुभंकर घोषित किया जाए, एक वन्य जीव घोषित किया जाए, जिसमें याद कर लेना 33 जिले जो नवीनतम जिले बने हैं। दोस्तों, अभी तो वर्तमान में 50 जिले उनके नहीं बना रखे, लेकिन जो 33 जिले जो पुराने जिले थे, उन जिलों पर 33 के 33 बनाए हुए। अभी नए जिलों वाले के ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया है। तो 33 पहले थे, उनके बारे में बात करने वाला हूं। देखो दोस्तों, सबसे ऊपर है गंगानगर, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला गंगानगर। गंगानगर का जो शुभंकर बना रखा है वो चिंकारा। ये मैं अभी भी बता देता हूं, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको याद करना है, जिसको रटना है। समझने का कोई नहीं है, मैं समझने वाली कुछ चीज होगी समझा दूंगा, बाकी रटना है, सीधा दिमाग में उतारना है, बार बार याद करना, याद हो जाएगा। गंगानगर का चिंकारा, गंगानगर का चिंकारा। गंगानगर का जो वन्य जीव या शुभंकर है वो है चिंकारा। हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिल। हनुमानगढ़ का क्या है दोस्तों? छोटा किलकिल, याद कर लेना। बीकानेर का भट्ट तितर, बीकानेर का भट्ट तितर, या इसी का दूसरा नाम है रेत का तितर। इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? रेत का तितर, सैंड गाउज, अंग्रेजी में बोलते हैं सैंड गाउज, यानी भट्ट तितर या रेत का तितर, इसी को बोलते हैं बीकानेर को। जैसलमेर, जैसलमेर में दोस्तों गोडावण, जैसलमेर में गोडावण। आपने पता है जैसलमेर में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है उसमें गोडावण पक्षी पाया जाता है, गोडावण पक्षी। और मैंने आपको बताया था गोडावण पक्षी जो सेवण घास पर बैठता है, सेवण घास पर ही अंडे देता है, सेवण घास पर ही प्रजनन करता है, तभी तो सेवण घास को गोडावण की प्रजनन स्थली बोलते हैं। वही गोडावण है जो जैसलमेर का है। बाड़मेर की मरु लोमड़ी, बाड़मेर की मरु लोमड़ी जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है दोस्तों, जैसलमेर और बाड़मेर में फैला है। वहां पर गोडावण और मरु लोमड़ी दोनों है, लेकिन गोडावण तो जैसलमेर को दे रखा है, मरु लोमड़ी बाड़मेर को दे रखी है। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। चूरू, चूरू में कृष्ण मृग यानी काले हिरण। चूरू में कृष्ण मृग यानी कि मैं कह सकता हूं काले हिरण, जो चूरू का ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य है। चूरू का जो ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य है, जो काले हिरणों के लिए जाना जाता है, वो चूरू में है। तो भाई साहब, चूरू का क्या हो जाएगा? कृष्ण मृग, काले हिरणों के लिए जो ताल छापर प्रसिद्ध है। सिक्कर का साइन, सिक्कर का साइन, सिक्कर का साइन याद हो जाएगा। सिक्कर का क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन हो जाएगा, याद कर लेना। झुंझुनू का काला तितर। देखो दोस्तों, भट्ट तितर, भट्ट तितर तो है बीकानेर का, और काला तितर है झुंझुनू। दोनों अलग अलग तितर है भाई साहब, ये तितरी गजब है, तितरी गजब के है। काला जो भट्ट तितर है या रेत का तितर है वो तो बीकानेर, बीकानेर, और जो काला तितर है वो झुंझुनू का है। काला तितर कहाँ का है? झुंझुनू का, याद कर लेना। अलवर का सांभर, अलवर सांभर, अलवर सांभर। देखो राग मिड़ी है, देखो वर, देखो पीछे क्या दे रहे थे? वर भर, वर वर भर, वर भर, अलवर सांभर, अलवर सांभर, याद हो जाएगा दोस्तों, बार बार याद करना। जयपुर का चित्तल, जयपुर का क्या है दोस्तों? चित्तल, याद कर लेना। जयपुर का जो वन्य जीव शुभंकर है वो है चित्तल, जयपुर का चित्तल। दोसा खरगोशा, दोसा खरगोशा, दोसा खरगोशा, याद कर लेना। दोसा खरगोशा, खरगोशा, यानी दोसा का हो जाएगा खरगोश, दोसा का खरगोश। भरतपुर का सारस,
भरतपुर का सारस, याद कर लेना। भरतपुर का क्या होगा दोस्तों, सारस हो जाएगा, याद कर लेना। धौलपुर, धौलपुर को का पंछीरा, धौलपुर का पंछीरा। और एक वो पंछीरा गीत भाई साहब जो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था, एक वो पंछीरा गीत जो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था किसान आंदोलनों के दौरान। जब इतिहास पढ़ेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन, उस समय बताऊंगा पंछीरा एक पक्षी है, वो तो है धौलपुर का शुभंकर है, लेकिन पंछीरा जो गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था किसान आंदोलन के दौरान। करौली का घड़ियाल, करौली का क्या है दोस्तों, घड़ियाल। करौली का जो शुभंकर है वो घड़ियाल है। करौली का शुभंकर क्या हो जाएगा दोस्तों, घड़ियाल, याद कर लेना, बहुत ही गजब का। सवाईमाधोपुर में आपको पता है रणथंभौर बाघ परियोजना है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर अभ्यारण्य है, जिसमें क्या मिलता है, बाघ है। तो सवाईमाधोपुर का क्या हो जाएगा दोस्तों, बाघ यानी टाइगर। चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, चित्तौड़ से चौसिंगा, च से चौसिंगा, चित्तौड़गढ़ से चौसिंगा, चित्तौड़गढ़ से चौसिंगा, याद हो जाएगा भाई साहब। प्रतापगढ़ में सीतामाता अभ्यारण्य है, सीतामाता अभ्यारण्य स्थित है। तो सीतामाता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां है और चित्तल की मातृभूमि है। चित्तल तो भाई साहब जयपुर को दे दिया, देखो चित्तल तो जयपुर को दे दिया, तो भाई साहब पीछे बड़ी उड़न गिलहरिया, क्या बची, उड़न गिलहरिया, उस उड़न गिलहरिया को दे दिया प्रतापगढ़ को। तो प्रतापगढ़ का वन्य जीव शुभंकर उड़न गिलहरिया है, क्योंकि सीतामाता अभ्यारण्य कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। अब बस प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ। बांसवाड़ा, बांस, 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 बांस में जल पीपी, बांस में जल पीपी, बांस में जल पीपी, याद कर लेना, बांस में जल पीपी। डूंगरपुर में जंगली धोकड़ा, यानी जंगली धोकड़े के वृक्ष है, जंगली धोक के वृक्ष है, जंगली धोकड़े के वृक्ष है सर्वाधिक, इसलिए जंगली धोक, यानी कि डूंगरपुर में जंगली धोक, डूंगरपुर में जंगली धोक एक वन्य जीव है, इसका वन्य जीव है जंगली धोक, डूंगरपुर। उदयपुर का बीजू, उदयपुर का बीजू, उदयपुर का बीजू। तो फिर कमेंट में बताओ मेरे को, जो ये बज्जू है, जो बज्जू है और साथ में दियात्रा, बज्जू और दियात्रा, ये दोनों कहां के अकेट निषेध क्षेत्र, किस जिले में स्थित है ये दोनों, बज्जू और दियात्रा, ये दोनों अकेट निषेध क्षेत्र का है। मैंने अकेट निषेध क्षेत्र वालों में अच्छे से ये पॉइंट बताया था। देखो उदयपुर में बीजू है, उदयपुर में बीजू है, बीजू बी 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 बीजू, लेकिन बज्जू जो है, बज्जू ये अकेट निषेध क्षेत्र कहाँ है, कमेंट में बताओ। बज्जू और दियात्रा अकेट निषेध क्षेत्र कहाँ है, याद करके बताओ। देखो दोस्तों याद करना, गंगानगर का चिंकारा, हनुमानगढ़ का छोटा किक्कर, छोटा किलकिल, अपने बांसवाड़ा का जल पीपी, सवाईमाधोपुर का बाघ, जयपुर का चित्तल, झुंझुनू का काला तितर, बस उनमें याद करना, बीकानेर का भट तितर, जैसलमेर का गोडावण, बाड़मेर की मरु लोमड़ी, बाड़मेर की मरु लोमड़ी, सिक्कर का शाहीन, सिक्कर का शाहीन, याद कर लेना दोस्तों, आएगा क्वेश्चन। दौसा का खरगोश, भरतपुर का सारस, दौसा का खरगोशा, भरतपुर का सारस। बांसवाड़ा का जल पीपी, बांसवाड़ा का जल पीपी, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, चूरू का कृष्ण मृग, सिक्कर का शाहीन, ऐसे याद कर लेना, याद हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, बार बार याद करोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। 33 के 33 ही है, इससे अलावा कुछ नहीं है। आई बस उनमें कोटा का देखो आगे 21वां नंबर, 21वां जिला कोटा का क्या है, उदबिलाव, कोटा का उदबिलाव, जो कोटा में चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है दोस्तों, कोटा में जो चंबल नदी के किनारे चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, उसमें क्या पाए जाते, उदबिलाव, क्या पाए जाते दोस्तों, उदबिलाव, याद कर लेना, कोटा का उदबिलाव। बूंदी, बूंदी भाई साहब, बूंदी आप मारवाड़ी में कौन, नुक्ति, नुक्ति, वहां रे बूंदी, कह रहे बूंदी, बूंदी को सुखाकर खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, सुखाकर, बूंदी को सुखाकर खाना चाहिए, सुरखाव, बूंदी को सुखाकर खाना चाहिए, इसीलिए सुरखाव, याद हो जाएगा भाई साहब। 12, 12, 12, 12 यानी मगर, 12 का मगर, 12 का मगर, 12 का मगर, याद कर लेना। आई बस में झालावाड़ में गागरोनी तोता, भाई साहब झालावाड़ में गागरोनी तोता, जो अपना मुकुंदरा हिल्स है ना दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा इस कोटा झालावाड़ का जो मुकुंदरा हिल्स अपना अभ्यारण्य है, उसमें क्या पाया जाता है, गागरोनी तोता। मैंने जब अभ्यारण्य पढ़ाया था मुकुंदरा हिल्स वाला, तो बताया था झालावाड़ अपना कोटा, इसमें है गागरोनी तोता। भाई साहब वही तोता है जिसको अपन हीरामन तोता भी कहते हैं, हरियल भी कहते हैं। भाई साहब ये इतना गजब का है, इसको हिंदुओं का आकाश लोचन कहते हैं। वही गागरोनी तोता है जो मानव की हूबहू नकल मिलाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई साहब इस गागरोनी तोते के पास में आप जाकर यदि बोल दिया ना कि मैं तो J2 ऑफिशियल से पढ़ता हूं, इस गागरोनी तोते के पास में आपने जाकर ये बोल दिया कि मैं तो J2 ऑफिशियल से पढ़ता हूं, तो भाई साहब ये गागरोनी तोता भी वापस ऐसे कैसे बोलेगा, मैं भी J2 ऑफिशियल से पढ़ता हूं, मैं भी कहां से पढ़ता हूं, J2 ऑफिशियल से। आप भाई साहब चौंक जाओगे, भाई साहब ये कैसे बोलता है, याद रख लेना, ये गागरोनी तोता सेम के सेम मानव की नकल निकालता है, मानव की हूबहू नकल निकाल देता है, सेम टू सेम डिटो, मर्जू बोले हो याद में, मानव की हूबहू नकल निकालता है। तो गागरोनी तोता झालावाड़। राजसमंद में भेड़िया, राजसमंद में भेड़िया, जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है ना दोस्तों, राजसमंद में
कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है राजसमंद में, वहां पर क्या मिलता है दोस्तों? भेड़िया। क्या मिलता है? भेड़िया। तो कुंभलगढ़ का जो वन्य जीव है या शुभंकर है वो है भेड़िया। सिरोही का जंगली मुर्गे, आपको बताया था भाई साहब राजस्थान का सबसे ऊंचा जो अभयारण्य है वो है माउंट आबू, और माउंट आबू में मिलते हैं भाई साहब जंगली मुर्गे। कहाँ मिलते हैं? जंगली मुर्गे। तो माउंट आबू अभयारण्य कहाँ है? सिरोही में। तो सिरोही का हो गया जंगली मुर्गे। क्या हो गया दोस्तों? जंगली मुर्गे। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। जालोर का भालू, जालोर में आपको पता है सुंदा माता अभयारण्य है। कौन सा है? सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है। सुंदा माता अभयारण्य है, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसमें क्या मिलता है? भालू। और आपको मैंने बताया था जो सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है ये जालोर और सिरोही में फैला हुआ है। जालोर और सिरोही में फैला हुआ है। ये पिछले रीट में पूछा था कि सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ फैला हुआ है, वहां पर जालोर तो ऑप्शन था ही नहीं, ऑप्शन था सिरोही। क्या था? सिरोही। तो याद करना जालोर का हो जाएगा भालू, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व की वजह। जोधपुर में कुर्जा, भाई साहब जो प्रवासी पक्षी है साइबेरियन से आते हैं, साइबेरियन सारस कह सकते हैं इनको, साइबेरियन सारस कुर्जा पक्षी जो अपने प्रवासी पक्षी है कुर्जा, और कुर्जा ये गीत ही है। कुर्जा भाई साहब जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो कुर्जा गीत भी बताएंगे भाई साहब। अपने पति परमेश्वर की याद करने के लिए, अपने पति को याद करने के लिए कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपन संदेश भेजते हैं कि जा कुर्जा, मेरे जो पिया बैठे हैं वहां पे प्रदेश में, उनको याद कर कि तेरी प्रियतमा, तेरी पत्नी, तेरी प्रेमिका वो तेरे को याद कर रही है भाई साहब। जब अपन आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब कुर्जा ये गीत भी बताऊंगा। लेकिन कुर्जा जो प्रवासी पक्षी है ये जोधपुर का शुभंकर है। जोधपुर का क्या है? वन्य जीव शुभंकर है। तेंदुआ जिसको बोलते हैं लेपर्ड, क्या बोलते हैं दोस्तों? लेपर्ड। लेपर्ड जो तेंदुआ है दोस्तों ये पाली का शुभंकर है। पाली का तेंदुआ, पाली का तेंदुआ लेपर्ड पाली का है। अजमेर का खड़मोर, अजमेर खड़मोर, अजमेर खड़मोर। देखो दोस्तों, देखो मेर मोर, मेर मोर, अजमेर मेर, देखो अजमेर, देखो ये मेर है दोस्तों, इसी की एक मात्रा और कर दो, क्या बन गया? मोर। खड़ मोर, खड़ मोर, अजमेर का खड़मोर। आगे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का मोर, भीलवाड़ा का मोर। भाई साहब आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि राजस्थान में किस अभयारण्य में सबसे ज्यादा मोर मिलते हैं? बताओ भाई साहब, राजस्थान में सबसे ज्यादा किस अभयारण्य में मोर मिलते हैं? आप मेरे को कमेंट में बताना। और दो क्वेश्चन पूछे थे, एक तो बज्जू और दियात्रा जो अखेट निषेध क्षेत्र है ये कहाँ मिलते, बताना कमेंट में। और एक मोर है ये राजस्थान के किस अभयारण्य में सर्वाधिक मोर मिलते हैं? ये दो क्वेश्चन कमेंट में बताना भाई साहब। भीलवाड़ा का मोर, भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है? मोर। और टोंक, देखो दोस्तों ये दोनों गजब के। जो टोंक का है वो तो टोंक का वो जो वन्य जो शुभंकर है वो तो है हंस। टोंक का है हंस, लेकिन नागौर का राज हंस, नागौर का राज है भाई साहब, नागौर का राज है। नागौर का तो राज है और टोंक का हंस है, टोंक का हंस है। याद कर लेना भाई साहब, अच्छे से याद कर लेना। तभी तो नागौर का जो हनुमान बेनीवाल है भाई साहब राज राज की बात करता है। नागौर के हनुमान बेनीवाल राज राज की बात करते, तभी तो नागौर का राज हंस, टोंक का हंस, टोंक का हंस, नागौर का राज हंस। भाई साहब ये 33 के 33 मैंने जिला शुभंकर बताए, जिलेवार शुभंकर बताए। अभी बस उनमें याद कर लेना, 2016 से इनको शुभंकर बनाया। ये सिर्फ रटने वाला है भाई साहब, याद करने वाला, डायरेक्ट इनको याद करना है, कैसे भी करो याद कर लेना। आपको क्वेश्चन कैसे भी आई 33 के 33 एक बार दिमाग में घुमा लेना, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। एक बार पढ़ लेना, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद कर लेना। आई बस उनमें। और आज की जो अपनी क्लास है शाम को 8:15 PM पर आप लाइव जुड़ लीजिए। आज अपना लास्ट अपना जो टॉपिक था वो हो जाएगा। थैंक यू, बाय।